हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो कि डील करता है रेस सब्जुडाइस पे। ठीक है, कई लोग इसे रेस सब्जुडिस भी कहते हैं, कई लोग इसे रेस सब्जुडाइस भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप गूगल से चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट टॉपिक एंड विच इन्वॉल्व्स दैट इफ सूट इज पेंडिंग इन कोर्ट फॉर द डिटर्मिनेशन, तो फर्दर या फिर सब्सिक्वेंट ट्रायल जो है बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल एज वेल एज ऑन द सेम मैटर जो है वो नहीं चल सकता सब्सिक्वेंट ट्रायल जो है। ठीक है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं हम देख सकते हैं, जैसे कि ये अवॉइड करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, और साथ के साथ टाइम को बचाता है, कोर्ट के टाइम को बचाता है एंड उस इवल को बचाता है जो कि आएंगी फ्रॉम दी टू कॉन्ट्राडिक्टिंग डिक्रीज। ठीक है, अगर पहले सूट में कुछ और डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, कोई और डिक्री पास कर दी, या फिर दूसरे में कोई और, तो कॉन्ट्राडिक्टिंग डिक्रीज का सवाल ही ना उठे तो एक ही डिक्री को जो है फाइनल मानेगी कोर्ट। इस प्रिंसिपल पे जो है बेस्ड है हमारा रेस सब्जुडाइस। तो इसेंशियल्स क्या है देखते हैं। सबसे पहला है कि देयर मस्ट बी टू सूट। ठीक है, तो पहला जो है, एक तो है प्रीवियस सूट जो कि चल रहा है, अभी भी पेंडिंग है। दूसरा है सब्सिक्वेंट सूट जो कि बार है, जिस पे बार है। ठीक है, अब सेकंड क्या है, मैटर जो है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इज सेम इन द प्रीवियस सूट। ठीक है, अब जो है सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है पार्टीज में, उसमें जो है मैटर, मेन मैटर जो है, मैटर इन इशू वो सेम है जो कि पिछले प्रीवियस सूट में भी फाइल किया गया था। ठीक है, टेस्ट क्या है कि अगर जो है डिसीजन आएगा सब्सिक्वेंट सूट से तो वो ऑपरेट करेगा एज ए रेस जुडिकेटा और नॉट। रेस जुडिकेटा पे आप हमारी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो दूसरा क्या है, वेदर बोथ सूट आर सेम डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। ठीक है, मतलब कि कोर्ट जो है, मतलब ये देखेगी कि जो सूट्स हैं दोनों वो सेम हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो ये वाला टेस्ट चूज करे या फिर ऊपर वाला। तो तीसरा इसेंशियल है कि सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम टाइटल भी होना चाहिए। इन पे हम इन डिटेल जो है रेस जुडिकेटा में डिस्कस करेंगे, आप हमारी वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। तो फिफ्थ है प्रीवियस सूट जो है वो पेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी कोर्ट में पेंडिंग हो, इंक्लूडिंग एनी कोर्ट विद इन द इंडिया या फिर एनी कोर्ट आउटसाइड इंडिया बट इस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंक्लूड होता है एंड कोर्ट वेयर सब्सिक्वेंट सूट फाइल्ड। ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। अब सिक्स्थ जो है वो यही बताता है, कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट जो है पेंडिंग है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू ग्रांट द रिलीफ ऑन द मैटर। मतलब कि जो है जुरिस्डिक्शन जो है प्रीवियस सूट वाली कोर्ट की वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, पूरे जो है जुरिस्डिक्शन के पॉइंट्स भी वो फुलफिल करती होनी चाहिए। अब जो है, अगर ये जो 6 चीज़ें आपको पाई जाती हैं किसी भी सूट में, पर फिर भी अगला पर्सन जो है एक नया सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर रहा है किसी कोर्ट में, तो उस पर बार है, वो ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही बताता है हमारा ये वाला सेक्शन। अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट है इनहेरेंट पावर का अंडर सेक्शन 151 एंड 10 सेक्शन। ठीक है, आपने हमारी वीडियो अगर नहीं देखी इनहेरेंट पावर वाली तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो है प्रीवियस सूट जो फाइल किया था मेलाफाइड या फिर वेक्सेशियस और डिले कर रहा है कोर्ट में और नॉट एडुकेट, तो कोर्ट जो है एक्सरसाइज कर सकती है अपनी इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सो अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है। सबसे पहली एक्सेप्शन है कि अगर जो है फॉरेन कोर्ट में जो है सूट फाइल किया हुआ है, सूट जो है पेंडिंग है इन दी फॉरेन कोर्ट्स। ठीक है, तो पार्टीज के पास लिबर्टी है, वो इंडिया में जो है एक नया सूट फाइल कर सकते हैं। दैट मीन्स टू से इफ सूट इन फॉरेन कोर्ट इज पेंडिंग एंड इट कैन नॉट प्रिक्लूड टू ट्राई सूट फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन इन इंडिया। ठीक है,
सेकंड जो है वो यही बताता है इंटरिम ऑर्डर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन द जुरिस्डिक्शन टू पास द इंटरिम ऑर्डर। क्यों? क्योंकि वो इंटरिम ऑर्डर्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ टू एड दी कोर्ट, इसके लिए ही पास किए जाते हैं बाय दी कोर्ट। अब हम एक लैंडमार्क केस की डिस्कशन करेंगे जिसमें ये जो है सेक्शन 10 को क्या रूल ऑफ लॉ बताया गया था, दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये एक लैंडमार्क केस है, आप इसकी रेफरेंस ज़रूर दें कि इसमें ही क्या कहा गया था कि ये जो है सेक्शन 10 रूल ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल पोर्शन है सीपीसी का जिसकी सुपरमेसी भी है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।